ध्यान आ रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री हरदीप सिंह जी पुरी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री IAG भट्ट, MOS डिफेंस श्री कौशल किशोर जी, MOS हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वरिष्ठ अधिकारी वर्ग और मीडिया के मित्रगण, देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और विशेष रूप से इसलिए भी अभिनंदन करता हूं कि प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता, उनकी काल्पनिक क्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति का यह परिणाम रहा है कि आज डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का यहां पर उद्घाटन हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी रक्षा मंत्री होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि रक्षा क्षेत्र के इतिहास में यह एक उल्लेखनीय कार्य हुआ है जो कि आपके मार्गदर्शन में हुआ है। सेंट्रल विस्टा की इस ऐतिहासिक परियोजना में पहली अचीवमेंट यह डिफेंस के नाम से होना हमारी ओवरऑल सिक्योरिटी के प्रति जो आपका कमिटमेंट है, आपकी सरकार का जो कमिटमेंट है, इसको यह दर्शाता है। न्यू दिल्ली के जिस हिस्से में हम सेंट्रल विस्टा, जिसे हम सेंट्रल विस्टा के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण आज से लगभग एक शताब्दी पहले अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। राष्ट्रपति भवन के इर्द गिर्द जो भी हटमेंट हम देखते हैं वे दरअसल, जैसा पुरी जी ने बताया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में बैरक थे, अस्तबल थे, और वह भी पूरी तरह से अस्थायी थे। परंतु कालांतर में यह अस्थायी व्यवस्था धीरे धीरे अस्थायी होती चली गई। वक्त के अनुसार बदलाव की जरूरत थी। जैसे वक्त के अनुसार आप बराबर बदलाव करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन वह बदलाव नहीं हो पाया। यथा स्थितिवाद का जो रवैया है उसके कारण यह हम लगातार उसी रास्ते पर चलते गए। और मैं समझता हूं कि यह हटमेंट्स उन्हीं विरासतों में से एक है। और इन बैरकों, हटमेंट्स में ऑफिशियल्स 70 वर्षों से लगातार काम करते चले आ रहे थे और बिल्डिंग्स इतनी जर्जर हो गई थी कि टूटने के कगार पर थी। कभी कभी तो मुझे भी इसकी शिकायतें रक्षा मंत्री होने के नाते प्राप्त हुई हैं। यह हमारे अधिकारियों की वर्किंग कंडीशन को भी प्रभावित करता था। और इस हटमेंट का फैलाव सेंट्रल विस्टा की 91 एकड़ भूमि पर, जैसा मुझे बताया गया है, जिसके कारण इस जगह का जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जितना होना चाहिए था उतना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इसका नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसा मैंने कहा, आपने ही अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए अपनी काल्पनिक क्षमता के आधार पर इतना बड़ा यह फैसला किया है, जिसके परिणाम स्वरूप यह कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ है। जैसा आपको बताया गया है कि 7000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी इस कॉम्प्लेक्स में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी वर्किंग कंडीशन में, अधिक इफिशिएंसी के साथ वह काम कर सकेंगे। और प्रधानमंत्री जी, यह कॉम्प्लेक्स 21वीं सदी के ऑफिसर्स के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है और हर तरह की सुविधाएं भी इस डिफेंस कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध हैं, ऐसा मुझे बतलाया गया है। और साथ ही लोकेशन के कारण विभिन्न ऑफिसर्स के बीच तालमेल भी पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ेगा, क्योंकि हटमेंट्स और बैरक्स में यह संभव नहीं था, लेकिन यहां पर कोलोकेशन होने के कारण विभिन्न ऑफिसर्स के बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से वह कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। और प्रसन्नता का विषय है, जैसा पुरी जी ने भी बताया, कि कोविड के चैलेंजेस के बावजूद निर्धारित समय में, मैंने 1 साल के अंदर ही यह पूरा हो गया। और जिस जुनून के साथ ये हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने काम किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और उनके सचिव जब दुर्गा शंकर जी मिश्र से जब भी हमारी बात हुई तो मैंने उनके अंदर जो जुनून देखा, पहले मुझे नहीं लगता था कि निर्धारित समय में पूरा हो पाएगा,
लेकिन जुनून देखने के बाद हमारा विश्वास पक्का होता चला गया कि बार बार वह कहते थे कि नहीं, हम इसको समय के अंदर पूरा करेंगे, और ये कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में सरकार बनने के साथ ही रक्षा सशक्तिकरण का काम बड़ी तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है। चाहे वन रैंक वन पेंशन का काम हो, चाहे सीडीएस की नियुक्ति का प्रश्न हो, चाहे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हो, चाहे डिफेंस एक्विजिशन हो, और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए आपके नेतृत्व में किए गए प्रयासों का परिणाम अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। मैं समझता हूं कि इसमें बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह तो अभी एक शुरुआत मात्र है, और सेंट्रल विस्टा के रीडेवलपमेंट की शुरुआत नेशनल वार मेमोरियल के साथ होना, मैं समझता हूं स्वयं इस प्रकार की आपकी दूरदर्शिता और हमारी सेनाओं के प्रति आपके कमिटमेंट को यह दर्शाता है। देवियों और सज्जनों, नए पार्लियामेंट के कंप्लीशन और सेंट्रल विस्टा के पुनर्निर्माण के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के अनुरूप जब यह इलाका निखर कर भव्यता के साथ सामने आएगा, तब यह नए और सशक्त भारत का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इस अवसर पर मैं आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह जी पुरी और उनके पूरे मंत्रालय को और सीपीडब्ल्यूडी विभाग को भी हार्दिक बधाई देता हूं, और जो उन्होंने अथक परिश्रम किया है तब जाकर यह निर्माण पूरा हो गया है। इसलिए पुनः अपनी तरफ से उन सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देते हुए और आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। 2021 आजादी का अमृत महोत्सव 1971 के महासंग्राम का स्वर्णिम विजय वर्ष, वो महाविजय जिसने दुनिया के नक्शे को बदल के रख दिया। जैसा कि माननीय रक्षा मंत्री ने बताया, पूरा देश आजादी के परवानों का शूरवीर सैनिकों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित ये भव्य कार्यालय परिसर नमन कृतज्ञ राष्ट्र का भारतीय सेनाओं के प्रति। ये अत्याधुनिक इमारतें आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय के उत्कृष्ट तालमेल की भी एक मिसाल पेश करती हैं। इन्हीं भावनाओं को, इन्हीं स्वरों को गुंजित करती है हमारी अगली लघु फिल्म। प्लीज सिट बैक एंड एडमायर। जिनके मजबूत कंधों पर है देश की सुरक्षा की बागडोर, थल, जल और नभ, जिनकी निगाहें हैं हर ओर, सीना ताने जो हर संकट में बने हैं देश के सुरक्षा कवच। इनकी कर्तव्य परायणता और सजगता के कारण ही तो देश मना रहा आजादी का अमृत महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में जब शुरू हुआ सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट मास्टर प्लान, तब इस प्रोजेक्ट के तहत 90 सालों में पहली बार इस क्षेत्र के 62 एकड़ में कार्यरत हमारे सेना नायकों को प्राथमिकता देकर उन्हें आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर स्थान पर स्थानांतरित करने का किया गया विचार। पहले जहां हमारे 7000 सेना नायक, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक के ऑफिसर शामिल हैं, वे द्वितीय विश्व युद्ध के समय बने हटमेंट यानी अस्थायी कार्यालय और जिनका अंग्रेजों द्वारा अस्तबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, वहां कार्य करते थे। लेकिन आज हुआ है कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू के 13 एकड़ क्षेत्र में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से युक्त अत्याधुनिक कार्यालय परिसर का निर्माण। रिसोर्स एफिशिएंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली, लाइट गेज स्टील फ्रेम जैसी न्यू टेक्नोलॉजी LGSF का उपयोग कर 12 से 13 महीने के कम समय में ही इस ऐतिहासिक निर्माण कार्य को किया गया है पूरा। यहाँ है रूफटॉप सोलर पैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जीरो वेस्ट कैंपस, ऑक्यूपेंसी सेंसर्स, पजल पार्किंग जैसी स्वचालित और नवीनतम प्रणाली जो पार्किंग की पूरी व्यवस्था का रूप ही बदल देगा। साथ ही हॉस्पिटल, मॉडर्न बैरिक्स,
जवानों के लिए कैफेटेरिया के साथ 24 आवर्स 7 डेज अ वीक फुल फ्लेजेड किचन और एम्यूनिशन बैकअप फैसिलिटी, सुरक्षा के लिए हाई लेवल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस, इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। इसके इंटीरियर में है झलक ग्लोबल ऑफिस ट्रेंड्स की। कोविड जैसे चुनौतीपूर्ण समय के बावजूद भी 6.5 लाख पर्सन्स डे के रोजगार का सृजन कर आत्मनिर्भर भारत के तहत इस भव्य इमारत का 8,000 टन सीमेंट, 9,000 टन स्टील का इस्तेमाल कर निर्माण दिखलाता है न्यू इंडिया की ताकत को। और इतने बड़े और भव्य निर्माण में एक भी पेड़ का न काटा जाना पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनशीलता को भी करता है उजागर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अत्याधुनिक भवन को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सौंप रहे हैं हमारे उन सेना नायकों को जिनकी रगों में बहता है भारत और जिनके हाथों में शान से लहराता है। ये हिंद था आबाद, ये आबाद रहेगा, जलवा युगों युगों तलक ये शाद रहेगा, लहराता रहेगा जहां में यूं ही तिरंगा, ऐसे ही जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा. Ladies and gentlemen, the Central Vista Master Plan stands out as a glowing testimony to the indomitable spirit of Honorable PM's Atmanirbhar Bharat. A comprehensive website has been designed to